हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। आज का पिक अ कार्ड रीडिंग का सवाल है, आपके पर्सन के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, ये दोनों पिक्स है 1 और 2। वीडियो पॉज करके आप सिलेक्ट कर लीजिए और मैं रीडिंग में जाती हूँ। पाइल 1, आपका पर्सन के साथ क्या हो रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन विद योर पर्सन, व्हाट्स गोइंग ऑन विद योर पर्सन। व्हाट्स गोइंग ऑन विद योर पर्सन। ओके, आपका पर्सन इस वक्त बहुत ही कंजूस मोड पे है, लाइक बहुत कंजूस। वो किसी को कुछ भी देने के कंडीशन में नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड वी हैव 5 ऑफ वंस अपराइट। रिसेंटली उनका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है और वो अपने आप को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक वापस अपने पोजीशन को रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। We have the 6 of swords and it's reversed. सी ये जो झटका उन्हें लगा है, जो लॉस से वो गुजरे हैं, फाइनेंशियल लॉस, ये उनके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन था, क्योंकि उनके अंदर सी बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द बिट्रेयल, बिकॉज उनके स्वभाव में कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी, लोगों को चीट करना, शॉर्टकट्स लेना लाइफ में, सक्सेस पाने के जो शॉर्टकट्स होते हैं ना, चीट करके, मैनिपुलेट करके लोगों से चीज़ें हासिल करना या सक्सेस हासिल करना एंड ऑल दैट, ये बहुत ज़्यादा आपके पर्सन में था। बहुत झूठ बोलते थे, लाइज अपराइट। ठीक है, तो ये उनका कार्मा था। ठीक है, जब कार्मा हिट बैक किया तो लिटरली उन्हें, इट्स लाइक यूनिवर्स यूजुअली लोगों को उस जगह पे हिट करते जहाँ पर उन्हें सबसे ज़्यादा चोट लगती है, जहाँ से उन्हें एक्चुअली लेसन्स सिखाया जा सकता है। वी हैव द ब्लेसिंग्स रिवर्स्ड एंड वी हैव द फ्यूचर रिवर्स्ड। तो आपके पर्सन के लिए उनका पैसा, स्टेटस, ईगो बहुत बड़ा रहा होगा एंड उन्होंने बहुत इमोशनल वाइज लोगों को बहुत हर्ट किया होगा, लाइक अपने फ़ायदे के लिए लोगों को मैनिपुलेट करना। एंड आई एम हियरिंग कि आप में से कुछ लोगों से उन्होंने पैसे भी लिए थे। आप जो व्यूअर हो, शायद आपने भी इस पर्सन को फाइनेंशियली हेल्प किया होगा और वो आपके पैसे लेकर के भाग गए थे। ठीक है, एंड एज अ कार्मा राइट नाउ उन्हें उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो ब्लॉक्ड हो गई है। ठीक है ना, और मैं ये जानना चाहती हूँ या आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका रोमांटिक पार्टनर था। वी हैव द डिसेप्शन एंड वी हैव ट्रू लव। आपने इस पर्सन को बहुत प्यार किया था। प्रॉब्ली आपने सोचा था कि ये पर्सन आपका ऑल इन ऑल है, लाइक आपका हस्बैंड है, डिवाइनली गाइडेड है। लिटरली आप इस पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देख रहे थे, बट इस पर्सन की वजह से लिसन, एक स्मूथ, मैं आपको एक साइन देती हूँ। जब आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो, आपको बहुत स्ट्रेस फील होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है। इट्स बिकॉज इस पर्सन ने क्योंकि आपको चीट किया है, आपको प्रॉब्ली इमोशनली बहुत मैनिपुलेट किए होंगे, आपको
बोला होगा कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, और आपने भी अपने आप को, अपने फाइनेंस को, अपने इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लेवल से आपने बहुत इन्वेस्ट किया होगा इस रिलेशनशिप में, बट ये पर्सन चीज़ों को लेकर के भाग गया, दैट पर्सन रैन अवे, और ये रिसेंटली आपको इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, ठीक है। इट्स बिकॉज ये पर्सन लिटरली आप जो उन्होंने आपके साथ जो किया था ना, लाइक जो कुछ भी वो आपसे लेकर के भाग गए थे, यूनिवर्स आपको वो सब कुछ रिटर्न कर रहा है। अगर वो आपके फाइनेंस को लेकर के भाग गए थे, एंड वी हैव द मनी कार्ड एंड वी हैव द गेम, ठीक है, या तो जो फाइनेंस वो लेकर के आपसे भाग गए थे, आपको ब्लॉक कर रहे थे, प्रॉब्ली उन्होंने आपके गिफ्ट्स को ब्लॉक कर दिया होगा ताकि आप लाइफ में आगे ना बढ़ सको। इट्स लाइक आपके अंदर की जो मैनिफेस्टेशन पावर थी ना, उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया, और इट्स लाइक उन्होंने आपको इतना ज़्यादा हर्ट किया कि उस चोट के वजह से आप खुद मैनिफेस्ट करना छोड़ दिए थे, या फिर आपका मैनिफेस्टेशन गड़बड़ा गया, दैट टाइप, ठीक है। एंड ये वेरी मच आपका कार्मिक हो सकता है, आपका रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, आपका सोलमेट कार्मिक पार्टनर हो सकता है, लाइक आप इस पर्सन को बहुत क्लोजली फील करते थे, ठीक है। तो ये आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। बेसिकली जिसने आपको पैसे के लिए धोखा दिया हो, या आपके अबंडेंस को रोका हो, या आपको सफलता पाते हुए उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, दे डोंट वांट यू टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, ठीक है ना। ये क्या इन्होंने बेसिकली क्या किया कि आप जब लाइफ में कुछ करना चाहते थे, या आपका जब सफलता पास आ रही थी, आप कुछ बहुत बड़ा करने वाले थे, उन्होंने ऐसे टाइम पे आपको धोखा दिया जिसकी वजह से ना सिर्फ आपका काम बिगड़ गया, बल्कि आप खुद भी, आपका जो मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ है वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है ना। बट अब समय गया है घूम, ठीक है, एंड उस पर्सन को अब कार्मा हिट कर चुका है, तो उन्होंने, आई एम गेटिंग कि उन्होंने सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं किया बल्कि बहुत से लोगों के साथ ऐसे किया है, तो यूनिवर्स उन्हें पे करा रहे, ठीक है, लिटरली उन्हें उनका पापों का घड़ा भर चुका है, उन्हें पे ऑफ करने के लिए मजबूर कर रहा है, एंड आपसे उन्होंने जो कुछ भी लिया था, ठीक है, यूनिवर्स आपको डबल द अमाउंट रिटर्न कर रहा है। तो अगर पकड़ लो, अगर उन्होंने आपसे 1-1.5 साल में 50,000 रुपये अगर आपसे ले करके वो चले गए, तो आई एम हियरिंग कि आप लिटरली अपना सैलरी उन्हें उठा के दे देते थे, लाइक अपने ऊपर खर्चा करने की जगह आप उन्हें हेल्प करने के चक्कर में उन्हें सब कुछ दे देते थे, ठीक है ना। तो अगर पकड़ लो 50,000 अगर आपने उस एक रिलेशनशिप में गंवाया था, तो वो मल्टीप्लाई होकर के आपके पास आएगा, तो प्रॉब्ली अचानक से आपको कोई अबंडेंस मिलेगी, या फिर आपका कोई क्रिएटिव साइड ओपन हो जाएगा, जिसके चलते बहुत बड़ी आसानी से आप उस 50,000 की जगह प्रॉब्ली 5-6 लाख रुपए आप इनकम कर लोगे, या ये पर्सन फिजिकली भी रिटर्न आकर के आपको आपकी एनर्जी गिफ्ट्स रिटर्न कर सकते हैं, या जो भी उन्होंने आपसे लिया था वो आपको रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। बर्थिंग अ न्यू एज, राइट, बर्थिंग न्यू क्रिएशन, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग, या आप लिटरली इस वक्त आपकी जो एनर्जी है, आप अपने न्यू बिगनिंग की तरफ फोकस कर रहे हो, और क्योंकि आपने अपने ऊपर इतनी मेहनत किया हुआ, इतना अपने आप लिटरली अपने मैनिफेस्टेशन पावर को आपने दोबारा जागृत किया है, यू डन योर इनर वर्क। ये आपके लिए बहुत मुश्किल रहा है, आई एम गेटिंग अ वेरी बड़ा ही नैगिंग वाला एक एनर्जी था। इट्स लाइक आप बहुत वक्त तक उस डार्क जगह पे थे जहाँ पर आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, हाथ पैर मारते थे बट कुछ होता नहीं था, बट फिर धीरे धीरे आप हील करते करते आपने लिटरली अपना जो फोकस है आपने उस इंसान से हटा करके अपने ऊपर पूरा फोकस डालते हुए आपने लिटरली अपने लिए एक न्यू अर्थ फाउंडेशन क्रिएट करना आपने स्टार्ट कर दिया। और अब जब आप तैयार हो अपने खुद के मैनिफेस्टेशन के लिए, आप लिटरली अपने लिए सब कुछ तैयार कर रहे हो, ये आपके लिए समय घुमा है क्योंकि आपने अपने हिस्से का कार्मा क्लियर किया है।
और इसकी वजह से यूनिवर्स वाज लाइक अब ये पर्सन आप तैयार हो अपने गिफ्ट्स के लिए, और इसलिए जो भी आपसे छीना गया था वो सब कुछ आपको रिटर्न किया जा रहा है ताकि आप इस न्यू अर्थ को मैनिफेस्ट कर सको। एंड आई एम पर्सनली टेलिंग यू कि दोबारा उस जगह पे वापस मत जाना। अगर उन लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ गलत किया है, तो बी वेरी केयरफुल, उन्हें दोबारा मौका मत देना, क्योंकि ये लोग दोबारा अगर आप मौका दोगे, ठीक है, तो वो दोबारा आपके साथ वो नॉनसेंस दोहरा देंगे। सो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यूनिवर्स अक्सर क्या होता है ना, एक आखिरी परीक्षा लेते हैं चेक करने के लिए कि आपने अपना लेसन्स ठीक से तरीके से सीखा कि नहीं, और अगर आपने ये तरीके से नहीं सीखा है, आपको दोबारा उसी साइकिल में रिटर्न जाना होगा। तो अगर कोई नया पर्सन भी एंटर कर रहा है आपके लाइफ में जो ऐसे ही एनर्जी को इम्बॉडी करके आ रहा है, आपके इस एक्स पर्सन का एनर्जी इम्बॉडी करके आ रहा है, तो आपको दूर से ही या फिर उनसे बात करके ही उनके एनर्जी वाइब्रेशन से आपको उन्हें पहचान लेना होगा कि आप ये ऑलरेडी लेसन सीख चुके हो और आप इसे दोहराना नहीं चाहते हो। यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर ओन मॉरल्स एंड वैल्यूज़। आपकी जो खुद की सिद्धांतें हैं ना, जो वैल्यूज़ है ना, उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा आपको क्लियर करना होगा। यू हैव टू बी क्लियर विथ योर सेल्फ। You are already doing it. Stop overthinking. Keep facing your true north. North star. ये तरक्की है, ठीक है। अगर आपके मन में ये सवाल था कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ, क्या ये सफल होगा, अपने आप को डाउट करना बंद कर दो। ये एकदम बिल्कुल काम कर रहा है। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। या इतना सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हैव फन। मैंने पहले भी कहा है कि अपने प्रोसेस को लेकर के जस्ट हैव फन, इंजॉय करो, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, आपके खिलाफ नहीं हो रहा है, आपके लिए हो रहा है एवरीथिंग। तो इसे इंजॉय करो। यूनिवर्स की तरफ से ये जो गिफ्ट्स आपकी तरफ मूव कर रहा है, आपने उसके लिए मेहनत किया है, ठीक है ना। आपने लिटरली अपने आप को इस काबिल बनाया है कि जब यूनिवर्स आपको ये गिफ्ट्स दे तो आप उसे मिसयूज़ ना करो, उसका गलत फ़ायदा ना उठाओ। बेसिकली अपना जो आपका पर्सनल एक पावर है ना, आपकी सोच है, हाँ, तो अपने नकारात्मक सोच से उसे डिस्ट्रॉय नहीं करोगे। आपने लिटरली अपना इनर वर्क किया है ताकि आप अपने सोल को क्लेंस कर सको, ठीक है। पुराने सारे बर्डन से उसे हल्का करके एकदम नई बिगनिंग की तरफ मूव कर सको। तो उसके लिए अपने आप को क्रेडिट दो और अपने आप को श्रेय दो। फील हैप्पी, इन्जॉय, देखो कि हाँ ये काम कर रहा है, और उसे और ज़्यादा खुशी के साथ करो, क्योंकि आप जितना खुश रहोगे वो जॉय, हैप्पीनेस से ज़्यादा जॉय की तरफ मूव करो। वो करो जो आपके अंतरात्मा से आ रहा है। आप जितना जॉय की तरफ मूव करोगे उतना ज़्यादा उन ऐसे ही वाइब्रेशन को आप अपने तरफ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। अब मैं मूव करती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2, देखते हैं कि आपका पर्सन का क्या सिचुएशन है, और उसके बाद हम आपकी एनर्जी पे मूव करेंगे, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन विथ योर पर्सन। मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, जस्ट 3। आई एम कीपिंग इन दीज वीडियोज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि मेरा मेमोरी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जा रहा है। आई डोंट नो वाई, लाइक मेमोरी तो है मेमोरी कार्ड में, बट फिर भी ज़्यादा लंबा स्टोर नहीं हो रहा है। फाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस। फाइल नंबर 2, आप कुछ है जो आप खुद अपने ऊपर ब्लॉक कर रहे हो, कुछ डर है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। कोई इमोशनल इशू है, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई सेल्फ डाउट है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आप खुद अपने अबंडेंस को आप ब्लॉक कर रहे हो। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड इट्स रिवर्स्ड। आपका पर्सन इस वक्त कुछ ब्लॉकेजेस से गुजर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी एनर्जी नहीं, आपकी पर्सन की एनर्जी है, सॉरी ये आपकी पर्सन की एनर्जी थी जो कह रही है कि वो खुद आगे बढ़ने से कतरा रहे हैं, लाइक मूव नहीं कर रहे हैं। सी पास्ट में जो है कि उनके साथ लाइक
आई एम नॉट सीइंग बहुत पास में, यही 5 हफ्ते 5 महीने के अंदर उनके साथ कुछ ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, जो इमोशनली उन्हें बड़ा टेंस कर दिया आपके पर्सन को, ठीक है ना। और इसलिए वो एक काम वाटर्स की तरफ मूव करे। इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर देखो पानी कितना शांत है और यहाँ पर देखो पानी कितना डिस्टर्ब्ड है, राइट। तो वो अपने मन की शांति ढूंढने के लिए वो मूव कर रहे शांत वाटर की तरफ, ठीक है। कुछ है जो उन्हें बहुत अंदर से झिंझोड़ के रख दिया है, प्रॉब्लम उनके सामने कुछ सच बाहर आया था जिसकी वजह से उन्हें एक एपिफनी मोमेंट मिला है। बिकॉज इसके बाद ही मुझे स्ट्रेंथ कार्ड, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है ना। तो उनकी जो प्रॉब्ली वो एक एनर्जी वैम्पायर के साथ डील कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी दे वर मैनिपुलेटेड, आपका पर्सन मैनिपुलेटेड हुआ है, ठीक है ना। तो वो जाने अनजाने में जिस पर्सन की तरफ अपना इन्वेस्ट कर रहे थे वो लिटरली उन्हें ड्रेन कर रहे थे। तो उनकी एपिफनी मोमेंट जो है, इससे उन्हें वो खुलासा होगा, लाइक हो चुका है। आई एम गेटिंग इट्स ऑलरेडी अ पास्ट एनर्जी, ठीक है। उन्हें एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि वो जिस तरीके से या जिसकी तरफ वो एनर्जी डाल रहे थे या जो काम वो कर रहे थे, उससे उनका जो स्ट्रेंथ है वो एकदम ड्रेन्ड आउट हो रहा था। अब प्रेजेंटली वो अपनी स्ट्रेंथ को वापस लाने की रास्ते में है। दिस इज देयर प्रेजेंट एनर्जी, दे आर वर्किंग ऑन गेटिंग देयर स्ट्रेंथ बैक। एंड इसको देखो, दिस लेडी इज टेमिंग द बीस्ट, ठीक है ना। तो उनके अंदर की जो नकारात्मकता है, जो कमजोरी है, ये कोई एडिक्शन भी हो सकता है, ठीक है, या उनकी पर्सनली कोई रिलीजियस बिलीफ हो सकता है, कास्ट बिलीफ हो सकता है, या फैमिली के कोई डायनामिक, कोई फैमिली का कोई रिचुअल हो सकता है, ठीक है, कोई सिस्टम हो सकता है जिसकी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। होता है कि जब हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तब हम यूनिवर्स के वन कॉन्शियस में आ जाते हैं उस, एंड ऐसे में हमारे लिए कोई भी चीज़ हम हर किसी को ना आत्मा के लेवल पे देखते हैं, राइट। और आत्माओं की दुनिया में 5th डायमेंशन में रिलीजन, कास्ट, पैसा, ये सब मैटर नहीं करता है। तो उनके खुद के कुछ बिलीफ सिस्टम रहे होंगे, फैमिली का कोई बिलीफ सिस्टम रहा होगा, प्रॉब्ली फादर मदर की तरफ से प्रेशर रहा होगा कि बेटा पैसा नहीं कमाएगा तो लड़की नहीं मिलेगी, दैट टाइम फॉर एन एग्जाम्पल एंड से। तो ये सारी जो नॉनसेंस है वो एक्चुअली इस एपिफनी मोमेंट से वो रियलाइज़ करेंगे कि वो कहाँ पर गलत जा रहे थे, ठीक है। और न्यू अर्थ में स्टेप इन करने के लिए या आपकी तरफ मूव करने के लिए, एक सोलफुल रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए उनके इन सारी तौर तरीकों को उन्हें बदलना होगा, उन्हें लिटरली जाने देना होगा। दे लिटरली हैव टू लेट इट गो, ठीक है। तो ये उनका वही इनर डीमन है, वो बीस्ट है जो पागलपंती कर सकता है, जो उन्हें हर डायरेक्शन में फैला सकता है। Because this line is brownish red color and it has black, तो I will say कि उनका passion थोड़ा dangerous हो सकता है। Like compassion is good, it's free flowing, ठीक है ना, वो ख़त्म नहीं होता। passion कुछ वक्त के लिए होता है, एकदम हड़बड़ा के जलेगा एंड फिर उसके बाद बुझ जाएगा, ठीक है ना। और passion temporary होता है, compassion permanent, ठीक है ना। तो हो सकता है इस पर्सन के अंदर बहुत सारा गुस्सा हो, ठीक है, अग्रेशन इश्यूज हो, तो उनकी जो अपनी खुद की पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है वो लिटरली इन्हें आइडेंटिफाई करते हुए उन्हें हील कर रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पर्सन लिटरली अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं। एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ मूव कर रहे हैं, विच इज़ गुड, ठीक है। वी हैड द पेंटिकल्स, वी हैड द सॉर्ड्स, वी हैड अ मेजर अकाना एंड देन वी हैव द वॉन्ड्स। तो ये एक लियो हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं। सो सी दिस इज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज प्रोफाउंड, ठीक है ना। पहले उनके अंदर की जो ये पैशन थी, जो आग था, ठीक है ना, वो काफ़ी डेंजरस था क्योंकि ये गलत डायरेक्शन ले सकता था, नकारात्मक सोच से इन्फ्लुएंस हो सकता था। ये उन्हें और अपने आसपास वालों को, उनके जो अपने हैं, उन्हें जला सकता था,
इट वॉजंट टेम्ड, शुद्ध नहीं था उनका ये जो पैशन है, उनके अंदर की जो आग है, ठीक है, इट वॉजंट प्रोफाउंड। तो आई से कि आपका मैस्कुलिन या आपका फेमिनिन थोड़ा सा टॉक्सिक था, ठीक है। हालांकि उनके अंदर डिविनिटी है, बट एक होता है ना कि हम अपने एलिमेंट्स को प्योरीफाई करते हैं, लाइक 16 जो तत्व होती है, 5 एलिमेंट्स जो होते हैं, हम उन्हें प्योरीफाई करते हैं, राइट। अपने साधना से हम अपने आप को प्योरीफाई करते हैं। तो बेसिकली समझ लो उनके अंदर की जो ये फायर एलिमेंट है ना, ये यहाँ पर प्योरीफाई हो रहा है, ताकि उनकी जो अगर वो पहले बहुत जेलस थे या गुस्सा था या ग्रीड था, लालच थी, ठीक है। तो इंसान के अंदर पोटेंशियल, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल होता है, आपके पर्सन में भी है, पर आपका पर्सन ये पोटेंशियल बड़ा नेगेटिव जगह से मैनिफेस्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वो उन्हें और अपने आसपास वालों को हर्ट कर रहा था। तो ये लिटरली अपने उस आग को टेम करते हुए, उसे प्योरीफाई करते हुए इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पोजीशन में मूव कर रहे हैं, जहाँ पर अब अगर वो अपने पैशन को इस्तेमाल भी करते हैं तो वो और कंपैशनेट स्टैंड पॉइंट से होगा, और वो अच्छी चीज़ों के लिए होगा, मोर टुवर्ड्स प्रकृति की अच्छे काम के लिए वो यूज़ करेंगे अपने इस आग को। जैसे कि मैंने फॉर एन एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया था कि गुस्सा बुरी चीज़ नहीं होती, ठीक है। अगर आप किसी निर्दोष की जान बचाने के लिए अगर आप अपने गुस्से का इस्तेमाल करते हो और उसे डिफेंड करते हो, उसे प्रोटेक्ट करते हो, तो आपका गुस्सा एकदम सही है, क्योंकि आपका गुस्से के पीछे की जो सोच है, जो इंटेंशन है, वो प्योर है, ठीक है ना। पर अगर वो सोच आप अपने गुस्से को, अपने जलन को आप गलत तरीके से आप यूज़ कर रहे हो, उस फायर को आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, तो आप सब कुछ ख़त्म कर दोगे। इट्स रॉन्ग, ठीक है ना। सो आपका पर्सन लिटरली अपने आप को प्योरीफाई कर रहा है इस वक्त, ताकि वो खुद एनालाइज कर सके, समझ सके कि उनके साथ हो क्या रहा है। ओके, वी हैव द समवन वांट्स यू। तो आपके पर्सन के लाइफ में ये आप हो सकते हो जो उन्हें चाहते हो, ठीक है, या उनके लाइफ में कोई और है जो उनके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख उन्हें चाहते हो, ठीक है ना। बट आई एम गेटिंग मोर ऑफ कि उनके लाइफ में कोई और भी है जो उन्हें पसंद करता है। वी हैव द एंजेलिक लव एंड इट्स रिवर्स्ड, या वी हैव द थ्रोट चक्र अपेट एंड वी हैव द स्ट्रेस रिवर्स्ड। बट ये आपका जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी को ना मना कर देंगे, बिकॉज आपका पर्सन इस वक्त तैयार नहीं है किसी तरह का रिलेशनशिप के लिए। वो लिटरली अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं इस वक्त, फुल फोकस उनका अपने ऊपर है। वी हैव द ट्रूथ एंड वी हैव द सोलर प्लेक्सस रिवर्स्ड। हाँ, लाइक आई सेड कि उन्हें अपने अंदर की जो एलिमेंट्स है उन्हें प्योरीफाई करना है, और वो उसे कर भी रहे। तो उनका सोलर प्लेक्सस उन्हें हील करना होगा, एंड दे हैव टू स्पीक अ लॉट ऑफ ट्रूथ। कुछ चीज़ें हैं जो वो बोल नहीं पा रहे हैं, ये आपके बारे में नहीं है, इट्स मोर अबाउट उनकी अपनी खुद की जो सच है कि वो क्या चाहते हैं, और अब तक दूसरों के हिसाब से जो करते आए हैं, उन्हें लिटरली इन बातों को सामने लेकर के आना होगा, तभी वो उनका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो पाएगा, उसके पहले नहीं। Pillar of light, your vibration is rising, you are the oracle। या तो आपका पर्सन अपने स्पिरिचुअल पाथ में मूव कर रहे हैं, लाइक आई सेड, देखा, वो अपने अंदर की जो दिव्यता है ना, वो उसे और ज़्यादा ब्राइट किए जा रहे हैं, लाइक लिटरली वो अपने अंदर के डिविनिटी को रिकग्निशन दे रहे हैं। एक लास्ट कार्ड, ट्रस्ट योर पाथ, इफ यू न्यू यू वुड बी सपोर्टेड।
व्हाट वुड यू डू? ओके, आपका पर्सन को ये सजेशन है इस वक्त, एंड ये आई एम गेटिंग कि आपके लिए भी सजेशन है कि हो सकता है कि आपको इस वक्त नहीं पता है कि आपके पर्सन के साथ क्लियरली क्या हो रहा है, एक्सेप्ट कि आपका इंट्यूशन कह रहा है या मैं कह रही हूँ समथिंग लाइक दैट, वो अभी तक आकर के आपको कुछ बोले नहीं है, राइट? तो इसके वजह से अगर आप डाउट कर रहे हो या फिर आपका पर्सन अपने स्पिरिचुअल पाथ को डाउट कर रहे हैं, तो ये आपके पर्सन के लिए मैसेज है कि इसमें डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लिटरली टाइम के साथ उनका जो ये भरोसा है ना यूनिवर्स के साथ अलाइन करने का, और अपने इंट्यूशन पे, अपने इनर वॉइस पे और रिलाई करने का, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है ना? डबल मिशन, चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी, या लाइक आई सेड, वो अपने मिशन वर्क की तरफ मूव कर रहे हैं। आपके पर्सन का एक सुपर्ब सोल मिशन है, बहुत ही सॉलिड, और अगर आप उनका ट्विन फ्लेम हो तो आपका और उनका मिशन एकदम सेम होगा। अगर आप सोच रहे थे कि यार मैं अपने मिशन वर्क पे इतना काम कर रही हूँ, अपना अपना इनर वर्क भी कर रही हूँ, और सोशल लेवल पे भी अपना सोल मिशन पे काम करना मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्या मेरा पर्सन मेरी तरफ मूव कर पाएगा, क्या वो अपना हिस्से का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड ऑल दैट स्टफ? तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो या डिवाइन कनेक्शन है, ये सोलमेट्स हो, अगर आपको साथ चलना है एक्चुअली में, ठीक है, और आप दोनों का पाथ जुड़ा हुआ है, तो उसका जवाब है हाँ, आपका पर्सन भी अपने हिस्से का काम करे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो, ठीक है? आप दोनों जब तक अलाइन नहीं होंगे तब तक आपका सोल मिशन आप कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।